कार्तिक के मन में कभी भी कल्पना के प्रति प्यार नहीं था। वो तो उसके गदराए बदन का मजा लेना चाहता था। कार्तिक कल्पना के साथ कभी फिल्म देखने जाता तो कभी पार्क में घूमने। कल्पना हर बात में, हर काम में उसका साथ देती थी। गांव से आई कल्पना भोली भाली लड़की थी। कार्तिक उसकी हर इच्छा पूरी करता था। मोटरसाइकिल से घुमाना, सिनेमा दिखाना, होटल में खिलाना, गिफ्ट देना, सब कुछ। पर शायद कल्पना इसे प्यार समझने लगी थी। जब कार्तिक को लगा कि कल्पना उसके प्रेम जाल में फंस चुकी है तो उसने धीरे धीरे अपने पर फैलाने शुरू किए। पहले हाथों से छूना, फिर चूमना, गले लगाना और धीरे धीरे सब कुछ। यहाँ तक कि पार्क के कोने में उसने कल्पना के साथ हर तरह का शारीरिक सुख भोग लिया था। इसी तरह कभी सिनेमा घरों में तो कभी किसी होटल में वो अपनी ख्वाहिश को पूरा करता रहता था। कार्तिक कल्पना के शरीर के बदले उस पर खर्च करता था और उसकी नज़र में हिसाब बराबर हो रहा था। पर कल्पना की बात अलग थी। वो कार्तिक को अपना प्रेमी मानती थी और उससे शादी करना चाहती थी। एक बार कल्पना को महसूस हुआ कि कार्तिक के साथ जिस्मानी संबंध बनाने से वो पेट से हो गई है। उसने उसे बताया था, कार्तिक, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर कार्तिक चौंका था, पर जल्दी ही सहज होकर उसने कहा था, अभी हम दोनों को पढ़ाई पूरी करनी है। किसी लेडी डॉक्टर से मिलकर इस समस्या से छुटकारा पा लेते हैं। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, पर आगे चलकर हमें शादी करनी ही है, तो अगर हम अभी शादी कर बच्चे को आने दें तो इसमें क्या हर्ज है। कल्पना ने प्रस्ताव रखा था। शादी? कार्तिक चौंका था, पर यह सोचकर कि कहीं कल्पना का शरीर दोबारा ना मिले, इसलिए बोला था, अभी पढ़ाई, फिर करियर, उसके बाद शादी। कल्पना ने इसे शादी की रजामंदी मानकर लेडी डॉक्टर से मिलकर बच्चा गिरवा दिया था। कल्पना पहले की तरह मज़े से रहने लगे थे। पर अब कार्तिक सावधान था, बच्चा न ठहरे, इसके लिए वो उपाय कर लेता था। इसी बीच कल्पना को भनक लग गई कि कार्तिक उससे नहीं बल्कि उससे शरीर से प्यार करता है। उसकी शादी की बात कहीं और चल रही है। उसने फ़ोन कर कार्तिक को रेलवे स्टेशन बुलाया। रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूर पर एक सुनसान जगह थी जहां वो पहले भी कई बार मिले थे। कार्तिक ने वहां झाड़ियों के पीछे उसके साथ जिस्मानी रिश्ते भी बनाए थे। कार्तिक मन में जिस्मानी सुख पाने की उमंग लिए वहां जा पहुंचा। कल्पना के चेहरे पर तनाव देखकर वो हंसकर बोला, क्या हुआ, फिर लेडी डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा क्या? पर अब तो हम काफ़ी संभल कर चल रहे हैं। सीरियस हो जाओ कार्तिक, तुम मुझसे शादी करोगे ना? कल्पना ने उदास होकर पूछा था। पागल हो रही हो? अभी शादी की बातें कैसे सोच सकते हैं हम? कार्तिक जोश में आकर बोला था। कहाँ वो जिस्मानी मजा लेने के बाद सोच कर आया था और कहाँ कल्पना उसे दूसरी बातों में उलझाए हुए थी। मैं अभी की बात नहीं कर रही, 4 साल बाद ही सही, पर शादी तुम मुझसे ही करोगे। मैंने तुम्हें अपना सब कुछ इसलिए सौंपा है। कल्पना बोली थी, दोस्ती अलग चीज़ है, शादी अलग चीज़ है। मैं तुम्हारी दोस्ती की कीमत अदा करता रहा हूँ, शादी की तो बात सोचो ही मत। कार्तिक ने बेरुखी से कहा था। उसका मन उचाट हो आया था, सारा जोश जाता रहा था। मैं अपना सब कुछ तुम्हें तुम्हारी कीमत के चलते नहीं, प्यार के चलते सौंपती रही, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम मेरे प्यार को पैसे से तोल रहे हो। पर अगर तुम प्यार को पैसे से खरीद रहे थे तो मैं भी अपने प्यार को ताकत के बल पर पा लूँगी। मेरे चाचा और मामा नक्सली हैं, जब चाहे तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मिटा सकते हैं। कहते हुए कल्पना को गुस्सा आ गया था। कार्तिक कल्पना की बात सुनकर डर गया था। वो जानता था कि कल्पना जहाँ से आई है वहाँ नक्सलियों का अड्डा है। वो आए दिन नक्सली वारदातों की खबरें अखबार में पढ़ता था। कुछ दिन पहले ही कार्तिक के परिवार वालों ने किसी लड़की से उसकी शादी की बात भी चला रखी थी। उसे लगा अगर कल्पना जिंदा रहेगी तो रंग में भंग डालेगी। उसने झपट कर कल्पना की गर्दन पकड़ ली और उस पर तब तक दबाव बनाता गया जब तक कि उसने शरीर ढीला नहीं छोड़ दिया। कार्तिक को अभी भी यकीन नहीं हुआ कि कल्पना ने दम तोड़ दिया है, तो उसने अपनी बेल्ट से फिर उसका गला दबा दिया। वह चुपचाप अपने घर आ गया।
कार्तिक मन ही मन घबराया हुआ था, पर जिस जगह पर उसने कल्पना की लाश छोड़ी थी उधर किसी का आना जाना न के बराबर होता था। कोई कुत्ते उसे नोच कर खा जाएंगे, यही सोचकर वो अपने मन को संतोष दे रहा था। पर 2 दिनों के बाद एकाएक पुलिस ने उसे दबोच लिया। शायद किसी ने लाश की सूचना पुलिस को दे दी थी और पुलिस उस तक पहुंच गई। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं।